गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दुर्गावती मिश्रा। सोशल साइंस का एक टॉपिक सामाजिक प्रगति और सामाजिक विकास में संबंध, उस विषय में आज मैं आप लोगों को सविस्तार बताऊंगी। तो सबसे पहले आप लोग इसकी सिनॉप्सिस देख लीजिए कि इस प्रकार का ये प्रश्न आता है तो आपको कैसे उसकी सिनॉप्सिस बनाना है। तो सबसे पहले सिनॉप्सिस में हम लिखेंगे प्रस्तावना, फिर सामाजिक विज्ञान का अर्थ, सामाजिक विज्ञान की परिभाषा, देन समाजशास्त्र के मूल संप्रत्यय, चौथे नंबर पे सामाजिक प्रगति और सामाजिक विकास में संबंध, पाँचवें में संस्कृति और सभ्यता में अंतर, छठवें नंबर पे सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में अंतर, और फिर उपसहार और अंत में संदर्भ ग्रंथ। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना बताएंगे। प्रस्तावना में हमको बताना है कि सामाजिक विज्ञान अथवा अध्ययन की शिक्षा का विवेचन करने से पूर्व उसके अर्थ एवं प्रकृति का बोध होना आवश्यक है, क्योंकि यह प्रकरण विवादास्पद है, क्योंकि उक्त दोनों शब्दों सामाजिक विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन को प्रयुक्त किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में भी दोनों ही शब्द विज्ञान तथा अध्ययन प्रयुक्त किए गए हैं। सामाजिक शिक्षण का अर्थ एवं प्रकृति को समझना तभी सार्थक हो सकेगा जब इस प्रकरण का अर्थ स्पष्ट हो, इसलिए यहाँ पर इसके अर्थ का विवेचन किया गया है। सामाजिक विज्ञान अर्थात सामाजिक अध्ययन उस विषय का नाम है जिसमें मानव संबंधों की चर्चा होती है। इस अर्थ के रूप में यह शब्द नया ही है। यद्यपि अमेरिका में सन 1916 से ही इसका प्रयोग होने लगा था, किंतु भारत में इसका प्रचलन 20वीं शताब्दी के मध्य में ही आरंभ हुआ। उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हमको बताना है कि सामाजिक विज्ञान का क्या अर्थ है। तो सामाजिक विज्ञान के अर्थ को समझाने के लिए हमको बताना है कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों में एक नया विज्ञान है। इस विज्ञान का जन्म 1938 में हुआ था। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में संबंधित है। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्तियों के अभाव में समाज का कोई महत्व नहीं है। ये सब हम जानते हैं कि बिना मनुष्य के समाज का निर्माण नहीं होता। मनुष्यों के समूह को ही हम समाज कहते हैं, और समाज के बिना व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। सामाजिक विज्ञान के शिक्षा का विवेचन करने से पूर्व उसके अर्थ एवं प्रकृति का बोध होना आवश्यक है। उसके बाद आएगी, हम जैसा हमेशा करते हैं कि किसी भी टॉपिक का अर्थ बताते हैं और अर्थ के बाद उसकी परिभाषा बताते हैं। तो अब सामाजिक विज्ञान की परिभाषा है। यहाँ पर हम दो समाजशास्त्रियों की परिभाषा बताएंगे। पहला हम बताएंगे प्लेटो के अनुसार, व्यक्ति उसी प्रकार से व्यवहार करता है जिस प्रकार से समाज उसे व्यवहार करना सिखाता है। ठीक। दूसरा है अरस्तु के अनुसार, वह व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत करने में असमर्थ है, अर्थात जो दूसरों के साथ मिलकर नहीं रह सकता, वह या तो मनुष्यता के निम्न स्तर पर है या उच्च स्तर पर, या तो वह पशु है या मनुष्य। इस प्रकार का प्राचीन काल में विचारकों का ध्यान व्यक्ति की ओर, समाज की ओर, व्यक्ति और समाज के संबंधों की ओर, सामाजिक घटनाओं और सामाजिक समस्याओं की ओर आकर्षित होता है और उन्हीं संबंधों में विचार किया जाता है, चाहे वह कोई भी समय रहा हो। प्राचीन काल से ना मुक्त रहा है और ना ही रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि हम मनुष्य को उसी प्रकार सामान्य मनुष्य कह सकते हैं जो कि एक सामान्य मनुष्य की मानवता का व्यवहार करे। यदि वो मानवता का व्यवहार नहीं कर रहा है, इसका अर्थ यह है या तो वह बिल्कुल निम्न श्रेणी का है या तो वह बहुत अति उच्च श्रेणी का है। ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कि तीसरी परिभाषा भी इसमें हम देख लेते हैं काम्टे के अनुसार। काम्टे ने कहा है समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का और प्रगति का विज्ञान है। काम्टे के पश्चात हार्ब 1977 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के माध्यम से समाजशास्त्र का निर्माण किया। उनके अनुसार सामाजिक शास्त्र का कार्य भी सामाजिक के विभिन्न इकाइयों का वर्णन देता है, ताकि वह समझा जा सके कि वे कैसे उत्पन्न होती है, विकसित होती है और एक दूसरों के साथ संयोग के सूत्रों में बंधित होते हैं। ठीक।
इसमें आप चाहे जितनी परिभाषा दे सकते हैं, जैसे इसमें मैंने आपको लिटरेचर में और भी कई परिभाषा बताई है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप कम से कम 2 परिभाषा और अधिक से अधिक जितनी दे सकते हैं दीजिए, लेकिन दोनों परिभाषाओं को जब देते हैं तो उन परिभाषाओं का विश्लेषण करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि परिभाषा का विश्लेषण करके हम ये बताते हैं कि इस परिभाषा का अर्थ क्या निकल रहा है। ठीक, तो जैसे यहाँ पर एक मैंने परिभाषा और दी थी गिन्सबर्ग की, तो गिन्सबर्ग की परिभाषा में मैंने ये बताया है कि मैकाइवर, पेच व एबल सामाजिक संबंधों का अध्ययन कहते हैं। समाज शास्त्र को क्या कहते हैं? सामाजिक संबंधों का अध्ययन, जिसमें समाजशास्त्र को समूह में मानव व्यवहार का अध्ययन बताया गया है। इनमें कि किम्बॉल यंग समाजशास्त्री प्रमुख हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि समाजशास्त्र होता क्या है। अब इसके बाद हमको बताना है सामाजिक शास्त्र का क्या अर्थ है। तो सामाजिक शास्त्र का अर्थ बताने के लिए हमें सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि इसका उदय कब हुआ, इस शब्द का उदय कैसे हुआ। तो हिंदी का समाजशास्त्र शब्द अर्थात अध्ययन शब्द अंग्रेजी के शब्द सोशियोलॉजी का शब्द का ही 2 शब्द सोशियो का से बना है, जिसमें पहला है सोशियो। सोशियो का अर्थ है सामाजिक और लॉजी का अर्थ होता है ज्ञान तथा विज्ञान। इस प्रकार सोशियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है सामाजिक से संबंधित विज्ञान जो समाज के विषय में अध्ययन करता है, सामाजिक शास्त्र का यह अध्ययन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि मनुष्य इस संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि वह सामाजिक प्राणी है और वह अपने प्रति सामाजिक वातावरण और प्राकृतिक वातावरण के प्रति सचेत, जिज्ञासु और जागरूक है। यही कारण है कि आज के युग में तीव्र गति से ज्ञान का विस्तार हो रहा है। मनुष्य इस ज्ञान के विस्तार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। संपूर्ण मानव ज्ञान को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा है जीवन विज्ञान या सामाजिक विज्ञान। अब इसकी जैसे हम लोगों ने पहले किया है परिभाषा दी है, वैसे यहाँ पे भी हमको परिभाषा देना है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले परिभाषा दी है गिलिंग्स के अनुसार सामाजिक शास्त्र समग्र रूप से समाज की व्याख्या है। दूसरे समाजशास्त्री मॉरिस गिन्सन के अनुसार सामाजिक शास्त्र मनुष्यों की अंतःक्रिया और अंतः संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। तीसरी परिभाषा है मैकाइवर एवं पेच के अनुसार सामाजिक शास्त्र व्यवस्थित शास्त्रों का अध्ययन है। सामाजिक संबंधों का अध्ययन के जाल को हम समाज कहते हैं। अब इसका विश्लेषण जैसे मैंने बताया था कि कोई भी परिभाषा हम देते हैं तो उसका विश्लेषण हमें करना चाहिए, वैसे ही मैंने यहाँ पे विश्लेषित किया है कि उपयुक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र अध्ययन व्यक्ति और समाज के व्यक्तित्व, सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय सभी प्रकार के संबंधों की व्याख्या करता है और उनकी पारस्परिकता का अध्ययन है। इसके अंतर्गत परंपराओं, रीति रिवाज, लोक कथाओं, लोक व्यवहार, धार्मिक, सामाजिक, नैतिक आदि संस्थाओं, जातियों, अर्थव्यवस्था, आर्थिक, राजनीतिक, अपराध आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन होता है। अतः कहा जा सकता है समाजशास्त्र समाज के जीवन और कार्यकलापों का वैधानिक अध्ययन, जिसका संबंध भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों से होता है। अब इसके बाद जैसे हमने अपने सिनॉप्सिस में एक पॉइंट लिखा है समाजशास्त्र के मूल संप्रत्यय। मूल संप्रत्यय मतलब इसका कंसेप्ट क्या है। तो इसमें आएगा कि समाजशास्त्र संप्रत्यय के कई मूल संप्रत्यय हैं, जिनमें से निम्नांकित मूलभूत है। सबसे पहला समाज का जो मूल संप्रत्यय है उसमें सर्वप्रथम स्थान है संस्था का। सामाजिक शास्त्रीय भाषा में संस्था का अर्थ समाज के किसी ऐसे ढांचे से होता है जो मुख्य रूप से सुव्यवस्थित विधियों द्वारा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। एक संस्था के अंतर्गत किसी प्रकार का निश्चित ढांचा या कार्य प्रणाली समुचित होता। पाठशाला में शिक्षा व्यवस्था का संगठन, रोजगार के कार्यालय में नौकरी दिलाने इसके कारण है। फिर है समिति। संस्था है, संस्था के बाद है समिति। गिन्सबर्ग के अनुसार समिति एक दूसरे से संबंधित उन सामाजिक प्राणियों का एक समूह होता है जो किसी न किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के समिति की विशेषताओं में हित या हितों का होना आवश्यक है। परिवार, मित्र मंडली, क्लब, राजनीतिक दल, पाठशाला के विद्यार्थियों की परिसर, शिक्षक परिसर, ये सब समितियों के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है जन रीति।
जन रीति क्या होती है? कार्य करने की वे रीतियाँ जो एक समाज या समूह में सामान्य होती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परंपरागत रूप से चलती रहती है। जन रीतियाँ सामाजिक विरासत की महत्वपूर्ण अंश है। जन रीति के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हिंदू हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, अंग्रेज हाथ मिलाकर नमस्कार करते हैं, मुस्लिम गले मिलकर एक दूसरे को मिलते हैं, फ्रांसीसी लोग एक दूसरे को चूम कर मिलते हैं। इसी प्रकार यह अनगिनत उदाहरण आपको मिल जाएगा जो हर वर्ग, हर जाति, हर देश में एक दूसरे के अभिवादन का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन सबका अर्थ एक होता है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को परंपरागत रूप से ट्रांसफ़र होते चले जा रहा है और वो एक रीति बन गई है। हम जाने अनजाने में वो रीतियों को अपनाते चले जा रहे हैं, उसे हम जन रीति कहते हैं। जैसे विवाह, जन्म उत्सव, मृत्यु उत्सव, युवा उत्सव, संस्कार आदि विभिन्न समुदाय में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है संस्कृति या कल्चर। टायलर ने संस्कृति के बारे में बताया है कि संस्कृति जो होती है विश्वास, कला, आचार विधि, प्रथा व आदतों को सम्मिलित किया है। संस्कृति के अंतर्गत कुछ विशेष संप्रतियों का सामाजिक विज्ञान में विशेष प्रचलन है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तत्व सम्मिलित है। उसमें सबसे पहला सांस्कृतिक तत्व। संस्कृति में संस्कृति तत्व सबसे छोटी इकाई होता है। यह किसी व्यक्ति, वस्तु, विशेषताओं, रीति रिवाजों, व्यवहारों के प्रतिमान में हो सकता है। दूसरा है सांस्कृतिक संकल्प। संस्कृति तत्वों का समग्र समूह जो परस्पर आपस में गुथे हुए होते हैं। उदाहरण भारतीय सुंदरता, बिंदी, मेहंदी, तेल, गहनों आदि का समावेश होता है। तीसरा है संस्कृति प्रतिमा। जब कोई रीति रिवाज या व्यवहार का ढंग एक दूसरे व्यक्तियों के हित हो, समाज के अधिकार व्यक्ति में देखने में आता है, तो उसे सांस्कृतिक प्रतिमा कहा जाता है। फिर है सांस्कृतिक लय। सांस्कृतिक लय प्रायः व्यवहार को नियंत्रित करती है। यह क्रिया प्रेरणा प्रदान करती है जो समाज में स्वयं मनाया स्वतंत्र रूप से विकसित हुई है। इसके बाद इसका उदाहरण भी जैसे हम बताए हैं इसमें कि जैसे भारतवर्ष में आतंकवाद, भ्रष्टाचार आदि। ठीक, इसके बाद आता है सांस्कृतिक क्षेत्र। सांस्कृतिक क्षेत्र है सामाजिकरण की प्रक्रिया है, सांस्कृतिक विकासवाद है। यह एक एक करके आप इसमें देखते चले जाएंगे। इसके बाद इसमें और आगे हमने बताया है ऑफबर्न के अनुसार कि ऑफबर्न क्या कह रहे हैं। भारतीय समाज के 4 कारक होते हैं। पहला होता है आविष्कार, दूसरा होता है संचय, तीसरा होता है प्रसार, चौथा होता है सामंजस्य। सामाजिक विकास का परिवर्तन कि सामाजिक विकास जो होता है वो परिवर्तन की एक सहज प्रक्रिया है जो किसी नई वस्तु की उत्पादित कार्य करती है तथा साथ ही साथ बीच के समय में चला सकती है। सामाजिक प्रकृति और सामाजिक विकास में पर्याप्त अंतर तथा सह संबंध होता है। सामाजिक प्रगति सामाजिक के आदर्शों को बतलाती है, जबकि विकास विशेषीकरण की प्रवाहित का महत्व रूप है। इस प्रकार सामाजिक प्रगति सामाजिक विकास में घनिष्ठ अंतर है। ठीक है, सामाजिक प्रगति और सामाजिक विकास में क्या अंतर होता है, क्या संबंध होता है, समझ गए कि जो सामाजिक प्रगति होती है वो मनुष्यों का अपने सामाजिक द्वारा निर्धारित जो उनके उद्देश्य होते हैं उनका प्रयास करना, उन उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है। और उन प्राप्ति जैसे उन उदाहरण में बताया गया है कि वर्ग भेद, स्वास्थ्य का उच्च आदर्श रखना, सत्य या न्याय का स्थापना, आर्थिक समाज संबंधी उन आदर्शों को प्राप्त करना में जितनी सफलता लोगों को मिलती जाती उनकी उतनी ही सामाजिक प्रगति या सामाजिक विकास होता जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको इसी संदर्भ में हम आगे और बताते चलते हैं कि ऑफबर्न ने जैसे मैंने पहले बताया कि आविष्कार, संचय, प्रसार और सामंजस्य के बारे में उन्होंने बताया है। इसके बाद आप इसमें जो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को भी आपको बताना पड़ेगा कि समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का क्या अंतर होता है। तो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, जैसे परिप्रेक्ष्य शब्दों जो अंग्रेजी शब्द का है जो लैटिन भाषा के प्रॉस्पेक्ट भाषा सीन थ्रू यदि ऊपर से नीचे को देखने में प्राप्त होता है तब परिप्रेक्ष्य देखना या निरीक्षण करना होता है। सामाजिक विज्ञान में इसका अर्थ होता है परीक्षण या अन्वेषण। जब कोई वैज्ञानिक अपने विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किसी प्राकृतिक घटना विशेष नज़रिया या दृष्टिकोण से करता है तो वह उसे
विषय का परिप्रेक्ष्य कहलाता है। सभी विषयों के घटना के अध्ययन का अपना विशेष ढंग होता है। यही परिप्रेक्ष्य कहलाता है जो एक विषय को अन्य विषयों से जोड़ता है। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब इसके बाद इसमें हमने दो परिभाषा दे दी है, एक लेलुंडबर्ग के अनुसार दिया है और दूसरा दिया है हमने गुडे एवं हार्ट के अनुसार। इसके बाद सामाजिक अध्ययन तथा सामाजिक विज्ञान में हमको अंतर बताना है, जो कि हमारा प्रश्न था। तो सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर होगा? सामान्यतः सामाजिक विज्ञानों तथा सामाजिक अध्ययन का समान अर्थ लिया जाता है, किंतु इन दोनों में बड़ा अंतर है। सामाजिक विज्ञान मानव संबंधों से संबंधित है, किंतु इनका संबंध अनुसंधान, खोज तथा नए प्रयोगों तक ही सीमित है। उनमें एक विशेष स्तर की विद्वता भी रहती है और इसलिए उन्हें स्कूल के बालक आसानी से नहीं समझ सकते। इसके अतिरिक्त सामाजिक विज्ञान जहाँ ज्ञान का भंडार होते हैं, वहाँ सामाजिक अनुसंधान के वैज्ञानिक साधन भी हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत वे विषय आते हैं जो मानव समाज के प्रारंभ, संगठन तथा विकास के संबंध रखते हैं और ख़ास तौर पर जिनमें मानव के दूसरे लोगों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ऐसे अनुभव आते हैं जिन्हें सामाजिक विज्ञानों से स्कूलों के छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निकाला हुआ कहा जा सकता है। अब ये जो हमने अंतर बताया है, इन अंतरों को हम बिंदुवार समझेंगे। मतलब हम एक एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट को हम उस पॉइंट के आधार पर सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या अंतर वो बताते चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें लक्ष्य। सामाजिक विज्ञान में लक्ष्य का क्या अर्थ है? विशिष्टीकरण का प्रत्यय विकसित करना एवं शिक्षण विधि एवं शिक्षण साधनों पर अवधान केंद्रित करना। अब सामाजिक अध्ययन लक्ष्य के बारे में क्या कहते हैं? मानवीय संबंधों में सुधार हेतु विचारों एवं प्रत्ययों का उपयोग करना। दूसरा बिंदु है अर्थ। मानवीय संबंधों से संबंधित विचार एवं ज्ञान का अध्ययन करना सामाजिक विज्ञान कहता है। सामाजिक अध्ययन कहता है कि मानव का अपने वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करना। तीसरा बिंदु है उद्देश्य। मानवीय संबंधों के संदर्भ में नवीन सत्यों की खोज करना। सामाजिक अध्ययन कहता है सामाजिक विज्ञान में खोजे गए अधिगम क्षेत्रों में छात्रों को निर्देशन करना। चौथा अंतर है प्राप्य उद्देश्य। मानवीय संबंधों के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित सूझ विकसित करना। सामाजिक चेतना एवं जनतांत्रिक नागरिकता विकसित करना। पांचवा बिंदु है प्रकृति। यह अपेक्षाकृत अधिक सैद्धांतिक है, यह अपेक्षाकृत अधिक व्यवहारिक है। क्षेत्र विशिष्ट एवं विस्तृत क्षेत्र है, सामान्य एवं संकुचित क्षेत्र है। दृष्टिकोण यह मुख्यतः वयस्कों के लिए है, यह मुख्यतः बाल केंद्रित है। सामाजिक उपयोगिता का क्षेत्र है, यह शैक्षिक उपयोगिता का क्षेत्र है। अपेक्षाकृत इसका बौद्धिक स्तर उच्च है और अपेक्षाकृत इसका बौद्धिक स्तर निम्न है। यह दोनों में अंतर था। अब हम इन सारे प्रश्नों के उत्तर को जानने के बाद अंत में इसे हम उपसंहार के माध्यम से प्रश्न के उत्तर की समाप्ति करते हैं। तो इस प्रश्न का उपसंहार क्या आएगा? इस प्रकार के दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसका छात्र छात्राओं में कुशल नागरिक बनने की इच्छा जागृत और क्षमता पैदा नहीं हो सके। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है देश तथा समाज तथा देश के भविष्य का नवनिर्माण कर सके। आधुनिक भारतीय शिक्षण संस्थाओं में स्कूल स्तर पर नागरिक शास्त्र का होना इस विषय अर्थात सामाजिक विज्ञान विषय के अध्ययन से विद्यार्थियों में सदाचार, मनुष्यता तथा देशभक्ति के भाव जागृत होते हैं, जिससे राष्ट्र की प्रगति निश्चित रूप से होती है, क्योंकि आज का छात्र कल का होने वाला नागरिक या हमारे देश का भविष्य है, कर्णधार है, जो राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में संपूर्ण योगदान देने में समर्थ होता है। इसलिए इस विषय का मूल्यांकन की दृष्टि से किसी भी रूप में कम नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि आज विषयों की भांति इसके अध्ययन से छात्र छात्राओं से तर्क शक्ति, विचार शक्ति, निर्णय शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास होता है। इससे छात्र छात्राएं अपने वर्तमान को समझने में समर्थ होते हैं। अतः सामाजिक विज्ञान के विषय में ऐच्छिक क्षेत्र के रूप में सामाजिक विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, थैंक यू।